मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में पुस्तक स्पर्श का पाठ 10 रहीम के दोहों के अर्थ पढ़ेंगे। दोहा संख्या 1। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को बिना सोचे विचारे नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात प्रेम संबंधों के निर्वाह में धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि धागा यदि एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने की कोशिश करने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम संबंध यदि एक बार टूट गया तो दोबारा जुड़ता नहीं। यदि जोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो मन में कहीं ना कहीं कोई ग्रंथि, कोई संदेह अवश्य रह जाता है। दोहा संख्या 2। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाँट न ले है कोय। इसमें रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, पीड़ा दूसरों से मत कहो, उसे अपने मन में ही छिपी रहने दो। यदि तुम अपने मन की व्यथा को दूसरों को बताओगे तो लोग उसे गंभीरता से लेने के स्थान पर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारी कमियां निकालेंगे। दोहा संख्या 3। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। इसमें रहीम जी का कहना है, सबको सिद्ध करने की चिंता छोड़कर केवल एक मूल स्रोत या जड़ को सिद्ध करना चाहिए, यानी कि सभी को प्रसन्न करने की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यदि सबको सिद्ध करने की चेष्टा की जाएगी तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। जड़ को सींचने पर वृक्ष पर फूल आएंगे, फल आएंगे और पूरी तरह से तृप्ति मिलेगी। इसी तरह आध्यात्म क्षेत्र में मूल स्रोत ईश्वर है, जिसकी भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सांसारिक क्षेत्र में यह परिवार का मुखिया यानी कि तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं और आपके गुरुजन हो सकते हैं, जिनको प्रसन्न करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। दोहा संख्या 4। चित्रकूट में रमि रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इसमें कवि रहीम जी का कहना है कि वनवास के दिनों में अयोध्या के राजा श्री राम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। लगता है चित्रकूट विपदा के सताए लोगों की शरण स्थली है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह चित्रकूट की ओर खींचा चला जाता है। दोहा संख्या 5। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमट कूद चढ़ी जाही। इसमें रहीम जी कहते हैं कि दोहा छंद में थोड़े से शब्दों में अत्यधिक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जैसे नट अपने लंबे चौड़े शरीर को कुशलता पूर्वक सिकोड़कर लोहे के छोटे घेरे से कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, वैसे ही दोहा छंद में भी लंबा चौड़ा अर्थ छिपा रहता है। दोहा संख्या 6। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदती बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। इसमें कवि रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का वह जल धन्य है जिसे पीकर छोटे जीवों की प्यास बुझ जाती है और वे संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर विशाल समुद्र की क्या महत्ता है, जिसमें पानी तो अथाह है परंतु उसमें किसी की प्यास नहीं बुझती और लोग उसके पास से प्यासे ही लौट जाते हैं। दोहा संख्या 7। नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजहु कछऊ न देत। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि मृग
वीणा की स्वर माधुरी पर रीझकर अपने प्राण भी दे देता है और मनुष्य प्यार पूर्वक उपहार स्वरूप धन देते हैं, किंतु वे लोग पशु से भी बढ़कर हैं जो किसी की कला पर रीझते तो हैं परंतु कलाकार को उपहार स्वरूप कुछ भी नहीं देते हैं। दोहा संख्या 8। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। इसमें रहीम जी कहते हैं कि लाख प्रयत्न करने पर भी एक बार की बिगड़ी बात दोबारा से नहीं बनती। यह कैसे है? जैसे कि यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितनी ही देर तक क्यों ना बिलो लिया जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। दोहा संख्या 9। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि बड़े या महत्वपूर्ण लोगों को देखकर छोटे या कम महत्वपूर्ण लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें रंग, जाति, धर्म और अमीर गरीब के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही अपने अपने स्थान पर उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार व्यर्थ सिद्ध होती है। दोहा संख्या 10। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रफी सके बचाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति के समय केवल अपने द्वारा संचित संपत्ति ही काम आती है, दूसरी कोई भी वस्तु सहायक सिद्ध नहीं होती। अर्थात परेशानी के समय केवल अपने द्वारा जमा किया हुआ धन ही काम आता है। जल के अभाव में सूर्य भी कमल को खिलाए नहीं रख सकता, यानी कि सूर्य भी कमल को मुरझाने से नहीं बचा सकता। दोहा संख्या 11। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पानी की महिमा बताते हुए रहीम जी कहते हैं कि जीवन में पानी ही सब कुछ है। पानी जो है हमारे जीवन में अनमोल है, अमूल्य है, इसे बनाए रखना चाहिए। पानी के चले जाने पर सब कुछ चला जाता है। मोती का सौंदर्य भी तब तक है जब तक कि उस पर पानी यानी कि उसकी चमक बरकरार है। मनुष्य का पानी उसका सम्मान है, जो उतरने पर मनुष्य किसी भी काम का नहीं रहता। पानी के बिना ना तो आटे की रोटी ही बन पाती है और ना ही आटे का कोई उपयोग ही हो पाता है। आप मेरे चैनल हिंदी हमारी शान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हिंदी विषय से संबंधित सभी नई वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।